यहाँ आपको अपनी पसंद की हर कहानी मिलेगी, हर रोज एक नए अंदाज में एक नए सफ़र के साथ, जिसमें रोमांच के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होगा। तो चलिए हमारे साथ कहानियों के ऐसे सफ़र में, जहाँ शब्द बोलते हैं और हम उन्हें आवाज़ देते हैं। नगर प्रमुख का बेटा मुकेश आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। पृथ्वी पर से संत कबीर के इस दोहे को दोहराते हुए एक जवान लड़का एक काले कुत्ते के साथ सड़क से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक रावण हत्था था, जिस पर वह एक मधुर धुन बजाते हुए गा रहा था। जब सड़क पर खड़े लोगों ने उसकी बातें सुनी तो रुककर उस लड़के को देखने लगे। लड़के का पहनावा काफ़ी अजीब था, समरलोक के लोगों की तरह नहीं था। उसने एक टी शर्ट पहनी थी और नीचे एक शॉर्ट पहनी थी। पीठ पर एक बैग तंगी ही थी। वो हर हिसाब 21वीं सदी के एक युवक की तरह लग रहा था जो घूमने के लिए निकला हो। तभी दोनों की नज़रें सामने दिखाई दे रहे छोटे शहर की तरफ गई। ये एक काफ़ी खस्ता हाल हो चुका शहर दिखाई दे रहा था, पर बाहर हर तरफ सैनिकों का भरी पहरा था। शौर्य ने आते ही कुछ आध्यात्मिक पत्थर द्वारपालों के हाथों में दे दिए और शहर के अंदर चला आ गया। अंदर आने के बाद शौर्य इधर उधर नैयर फेरते हुए शहर की सुंदरता को अपनी आंखों में भरने की कोशिश करने लगा। तभी साथ में चल रहा कुत्ता झल्लाते हुए बोल पड़ा, भाई अपन लोग भाभी ढूंढने आए हैं, यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आए। कुत्ते की बात सुनकर उस लड़के ने बड़े ही बेपरवाही से कहा, शेरा तुम्हारी भाभी को ढूंढने के लिए ऐसा भेष जरूरी है? मैं अपनी सर्वोच्च सुंदरता और हैंडसमपन को सभी के सामने पेश करना चाहता हूँ। तुम पहले भैरव हो जो खुद की स्तुति करने में रुचि रखता है। पता नहीं अशुभ घड़ी में तुम्हें भैरव की विरासत मिली, ऊपर से आयाम देवता की विरासत भी तुम्हारे गले ही पड़नी थी। इस पर शौर्य का मुंह बन गया और दोनों आगे एक दूसरे की टांग खींचते हुए शहर की मुख्य सड़क से आगे बढ़ने लगे। तभी घोड़ों के टापों की तेज आवाज़ सभी लोगों के कानों पर पड़ी। एक रथ जो दिखने में काफ़ी आलीशान लग रहा था तेजी से बीच सड़क से गुजर रहा था। तभी हर तरफ मानो हड़कंप सा मच गया हो और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। तभी किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे दूर हट जाओ, नगर प्रमुख के बेटे का रथ आ रहा है। सभी लोगों ने तेजी से सड़क खाली कर दी। तभी एक नन्ही बच्ची जिसकी गुड़िया सड़क पर ही रह गई थी वो वापस उसे उठाने चली गई। वहीं पर शौर्य और शेरा भी बीच सड़क पर उस गुड़िया के पास ही खड़े थे। शौर्य ने आगे बढ़ने की बजाय वहीं खड़ा रहना बेहतर समझा और उस बच्ची को अपनी गुड़िया उठाने दी। तभी एक टकराव की आवाज़ हुई और पूरा का पूरा रथ किसी दीवार से टकराया हो ऐसी आवाज़ सभी के कानों पर सुनाई दी। लोगों ने शौर्य और शेरा के बुरे हाल की मन ही मन कल्पना की थी, पर जब आवाज़ होने के बाद लोगों ने आंखें खोली तो वहां रथ का नामो निशान नहीं था। वह बच्ची अभी भी शौर्य के सामने खड़ी थी जिसने अपनी गुड़िया उठा ली थी। उसने शौर्य को अजीब नज़रों से देखा और बोली, भैया क्या आप भैरव है? ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई और अपनी अंगूठी से एक लॉलीपॉप निकालकर शौर्य ने उस बच्ची को देते हुए कहा, इस गुड़िया को कैसे पता कि मैं ही भैरव हूँ? इस पर उस बच्ची ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया, माँ कहती है कि हमारे भैरव किसी से भी नहीं डरते और उनसे जो टकराता है वो दूर उड़ जाता है, बिल्कुल उस रथ की तरह। ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक को हल्के से रगड़ा और अपने आसपास देखने लगा। इस वक्त वहां खड़े हर किसी के चेहरे पर हैरानी और चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। तभी एक महिला भीड़ से बाहर निकलकर आए और बच्ची को गले लगाकर रोते हुए बोली, मुनमुन मेरी बच्ची, तुम्हें अगर अब कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? ऐसा आगे से बिल्कुल मत करना बेटा। तभी मुनमुन ने अपनी उंगली उठाकर शौर्य की तरफ करते हुए कहा, चिंता मत करो माँ, खुद भैरव मेरे सामने खड़े तो मुझे क्या होगा? अभी अभी इन्होंने उस रथ को बिना कुछ किए ही हवा में उड़ा दिया। तभी भीड़ से एक आदमी शौर्य की तरफ आते हुए बोला, इस बच्ची को जल्दी से यहाँ से ले जाओ, वो हैवान मुकेश तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर उस औरत ने मुनमुन को गोद में उठा लिया और तुरंत भीड़ में चली गई। उसने जाते जाते शौर्य की ओर हल्की आदर भरी नज़रों से देखा था। उसकी नज़रें शौर्य के प्रति धन्यवाद व्यक्त कर रही थी। तभी उस आदमी ने शौर्य के पास आकर बड़े ही प्रेम के साथ समझाते हुए कहा, बेटा लगता है तुम इस शहर में नए आए हो, तुम्हें पता नहीं पर यहाँ के नगर प्रमुख का बेटा अच्छे व्यवहार का नहीं। आज तुमने उसके रथ को यहाँ से उड़ा दिया है, जाहिर है आज वो किसी भी हाल में तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। तुम जल्द से जल्द इस शहर से चले जाओ। ये सुनकर शौर्य ने उनका धन्यवाद दिया और आगे कहा, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद चाचा, पर क्या है ना कि मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। रही बात इस लड़के की तो मुझे नहीं लगता कि उसमें अब मेरे पीछे आने की ताकत बची होगी। राभी दूर शहर के प्रवेश द्वार के ऊंची दीवार में धन से रथ से एक लड़का जख्मी हालत में बाहर निकला। उसके पूरे शरीर पर घाव बने हुए थे। रथ से बंधे घोड़े कब के भाग चुके थे। जख्मी होने के बावजूद भी उस लड़के की आंखों से अंगारे धधक रहे थे। उस लड़के को ऐसी अवस्था में देखकर शहर के सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग गए। दुकान के दुकानदारों और व्यापारियों ने तुरंत अपना सामान समेटना शुरू किया। तभी उस लड़के की खिसियानी आवाज आई, किसका इतना दुस्साहस कि वो मेरे रथ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करे।
आज ये राजकुमार तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख देगा। ऐसा कहने के बाद उस लड़के ने जोरदार दहाड़ मारी। एक संत अधिपति स्तर के योद्धा के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। विद्युन्माली बाहर आओ, मुझ पर हमला हुआ है। तभी असमान से काले वस्त्र धारण किए एक आदमी नीचे उतरा। उसे देखकर सभी लोगों ने अपनी आंखें फेर ली। शौर्य भी लापरवाही से उसकी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया। जब विद्युन्माली ने शौर्य की आंखों में देखा तो उसे हल्की सी कपकपी महसूस हुई, पर उसने इस एहसास को झटक दिया और घमंडी आवाज में बोला, किसकी मौत आई है जो छोटे मालिक के रथ को रोकने का दुस्साहस करके उन्हें घायल करे? अभी के अभी सामने आओ। उसकी बात सुनकर मुनमुन अचानक डर गई और भीड़ से चिल्लाते हुए बोली, रथ में सवार भैया ने पहले मुझ पर रथ चढ़ाया था, उल्टा उन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अपनी नहीं हथेलियों की मुट्ठियां बनाकर मुनमुन बोली। पर मुनमुन की बात विद्युन्माली को अच्छी नहीं लगी। उसने अपने हाथ को लहराया और अपनी शक्ति से उसने मुनमुन को जकड़ लिया। क्या करने वाला है विद्युन्माली मुनमुन के साथ? क्या शौर्य उसे बचा पाएगा? क्या किसी नई मुसीबत को शौर्य ने दावत दी है? क्या होगी एक और बार तबाही? 521 नगर प्रमुख रोहन। शौर्य और शेरा अग्नि साम्राज्य के बिगड़े हालातों को सही करने के बाद मध्य क्षेत्र से सीधा दक्षिणी क्षेत्र में 8वीं योगिनी के तलाश में जा पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक छोटे नगर में वहां के स्थानीय अमीर बिगड़ी औलाद से पंगा ले लिया। इस लड़के का नाम था मुकेश, जो नगर प्रमुख का बेटा था। इसके हिसाब से सारा नगर इसके बाप की जागीर थी और इसी घमंड के चलते ये यहाँ मनमाने ढंग से लोगों पर अत्याचार करता था। हमेशा की तरह आज भी इसके घोड़े रथ को लेकर पूरे नगर में हल्ला मचा रहे थे और रास्ते में जो आए उसे उड़ा रहे थे। पर आज उसका दिन सच में खराब होने वाला था, क्योंकि उसी वक्त छोटी बच्ची मुनमुन को बचाने के लिए शौर्य सीधा रथ के सामने आ गया और एक झापड़ में पूरे रथ को घोड़ों और मुकेश सहित नगर के सुरक्षा दीवार के अंदर घुसेड़ दिया। शौर्य की इस हरकत से मुकेश ने अपने नौकर और शक्तिशाली योद्धा विद्युन्माली को बाहर बुलाया। विद्युन्माली ने आते ही मुनमुन को जकड़ लिया और उसे खत्म करने ही वाला था कि शौर्य ने उसके खिलाफ भी कार्यवाही कर डाली। शौर्य ने विद्युन्माली की पकड़ से मुनमुन को छुड़ाने के लिए विद्युन्माली के शक्ति प्रवाह को रोक दिया और उसे दूर धकेल दिया। फिर मुनमुन को गोद में उठाकर शौर्य ने गुस्से भरी नजरों से विद्युन्माली को देखा और कहा, लगता है चाचा तुझे सही और गलत में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर दूर उछलकर गया विद्युन्माली गुस्से से शौर्य के सामने आया और बोला, बच्चे, हमारे नगर की शांति को भंग करने के लिए और छोटे मालिक पर हाथ उठाने के लिए मैं तुम्हें मृत्युदंड दे सकता हूं और यही हमारे नगर प्रमुख का आदेश है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी के अभी उस बच्ची को मेरे हवाले करो। ये सुनकर शौर्य ने विद्युन्माली को ऊपर से नीचे देखा और बोला, क्यों भाई, तुम्हारा नगर प्रमुख ऐसी कौन सी तोफ है जो उससे मुझे डरना चाहिए? क्या वो कोई भगवान है? शौर्य के इस बात पर मुकेश, जो की हालत में हाफ रहा था, तुरंत बोल पड़ा, इस नगर के लोगों के लिए मेरे पिता भगवान ही है और तुमने इस भगवान के बेटे को नाराज किया है। बच्चे, तुझे इसका दंड भुगतना ही होगा। ये सुनकर शौर्य ने अपना हाथ लहराया और एकदम से मुकेश के हाथ पैर जकड़ गए। वो छटपटाने लगा, पर शौर्य की शक्तियों की पकड़ बेहद खतरनाक थी। शौर्य ने एक नज़र विद्युन्माली को देखा और फिर मुकेश को अपने पास खींचकर मुस्कुराते हुए 2 थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ों की गूंज से विद्युन्माली के चेहरा काला पड़ गया। उसके होते हुए शौर्य ने उसके छोटे मालिक को थप्पड़ जड़ दिए थे। थप्पड़ पड़ने से मुकेश का सिर चकराने लगा और वो किसी पागल हाथी की तरह शौर्य पर बरसने लगा। मूर्ख लड़के, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी मौत को दावत दी है। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी। ये सुनकर भी शौर्य ने मुकेश को छोड़ा नहीं बल्कि अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया, जिस वजह से मुकेश का दम घुटने लगा और उसे दिन में तारे दिखाई देने लगे। विद्युन्माली के सब्र का बांध टूट गया और उसने लपक कर शौर्य पर हमला कर दिया। शौर्य ने भी उसके हमले की मुकेश को पकड़े रखते हुए जवाब दिया और उसे एक जबरदस्त लात के साथ विद्युन्माली के पैर को रोक लिया। विद्युन्माली ने अंत में ना रहकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और साधना आधार को सक्रिय कर दिया। अर्धदैवीय स्तर का साधना आधार फूट पड़ा और उसने शौर्य को दबाने की कोशिश की। शौर्य के लिए उसका ये दबाव मानो ऐसा था जैसे कोई गुदगुदी कर रहा हो। शौर्य ने उसके बाद मुकेश की ओर हंसकर देखा और कहा, तेरा ये पालतू कुत्ता तो मुझे सिर्फ गुदगुदी करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, मैं तुझे तेरी गलती के लिए माफ़ कर सकता हूँ। एक काम कर, घुटनों पर बैठ और मेरी माफ़ी मांग। ये सुनकर मुकेश के चेहरे पर और भी अधिक गुस्सा दिखाई देने लगा। उसने विद्युन्माली को गुस्से से देखा और कहा, विद्युन्माली कुत्ते कहीं के, इसके साथ खेलना बंद कर और इसके 2 टुकड़े कर दे, वरना पिताजी से तेरी शिकायत कर दूंगा। ये सुनकर विद्युन्माली ने गुस्से से एक कदम पीछे लिया और अपने कमर में बांधी तलवार को निकाला। उसकी तलवार एक अर्धदैवीय स्तर का शस्त्र था। विद्युन्माली ने उसमें अपनी ऊर्जा प्रवाहित करके उसे सक्रिय किया और सीधा शौर्य के माथे पर वार कर दिया। शौर्य ने उस पर बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उस वार को अपने सिर पर होने दिया। एक भयानक धमाका हुआ और आसपास की धूल मिट्टी उड़ गई।
शौर्य के पैरों के नीचे एक गहरा गड्ढा दिखाई देने लगा। इस नज़ारे को देखकर विद्युन्माली के हाथ की तलवार की पकड़ ढीली हो गई और वो शौर्य के सामने घुटनों पर आ गया। इस हमले में उसने लगभग अपनी सारी ऊर्जा खर्च की थी, मगर उससे भी शौर्य पर एक खरोच भी नहीं आई थी। शौर्य ने उसके बाद मुकेश को देखा और कहा, देख तेरा कुत्ता तो थक गया, अब भी तेरे पास समय है, तू मेरे सामने घुटनों पर बैठ और मेरी माफ़ी मांग, और साथ ही इस बच्ची से भी पैर छूकर माफ़ी मांग, वरना मैं तुम्हें माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दूंगा। ये सुनकर मुकेश और भी हताश हो गया। उसका हुकुम का चेहरा इक्का आज शौर्य के सामने काम नहीं कर रहा था। इससे वो समझ चुका था कि शौर्य कोई आम साधक नहीं है, वो एक ऐसा अस्तित्व है जिसके सामने उसके और विद्युन्माली जैसे कीड़ों की कोई औकात नहीं। फिर भी मुकेश का अहंकार उसे घुटने टेकने से रोक रहा था। उसे पता था कि विद्युन्माली शौर्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो क्या उसका पिता तो है जो कि एक दैवीय स्तर का साधक है, उसके सामने शौर्य टिक नहीं पाएगा। इसी सोच में मुकेश ने दांत भींचते हुए कहा, ऐसा कदापि नहीं होगा बच्चे, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, उल्टा तेरे पास अभी भी समय है कि तू मुझे छोड़ दे, क्योंकि एक बार मेरे पिता के आने के बाद स्वयं भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। मेरे पिता इस नगर के सब कुछ है, वो यहाँ के भगवान है। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, कुछ लोग सच में अपनी मौत देखने के बाद भी नहीं सुधारते। अब तुम ऐसा सोचते ही हो तो तुम्हें अब मरना चाहिए। और उसके साथ ही खचे की आवाज़ हुई और मुकेश की गर्दन को शौर्य ने हवा में ही तोड़ दिया। शौर्य ने उसके बाद मुकेश के मृत शरीर को विद्युन्माली के हाथ में दे दिया और कहा, इस लाश को अपने मालिक के पास ले जाओ और उसे बता देना कि उसके बेटे का कातिल अभी भी इसी नगर में है। अगर प्रतिशोध चाहता है तो सूर्यास्त से पहले मुझे यहाँ आकर मिले, वरना मैं खुद इस स्वयंघोषित भगवान से मिलने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर शौर्य वहां से आगे चलने लगा। वहां खड़े लोगों ने शौर्य से डरकर तुरंत उसके लिए रास्ता दे दिया। कुछ लोगों ने मन ही मन शौर्य का धन्यवाद दिया। वहीं विद्युन्माली मुकेश के मृत शरीर को लेकर हवा में उड़ गया और सीधा नगर प्रमुख के पास पहुंच गया। विद्युन्माली ने रोते हुए नगर प्रमुख से कहा, स्वामी मुझे क्षमा करे, मैं आपके बेटे को बचा नहीं पाया। उस लड़के ने इन्हें लाख मनाने के बाद भी बड़ी ही निर्दयता से मार दिया। विद्युन्माली की आवाज़ उस कमरे के अंदर गूंज गई। इस वक्त उसके सामने काले वस्त्र पहने दीवार की ओर मुंह करके एक आदमी बैठा था। उसकी पीठ हल्की सी झुकी हुई थी और उसके आने की दीवार पर खून से लिखे हुए कई मंत्र दिखाई दे रहे थे। जब उसने मुकेश के मरने की खबर सुनी तो उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपना हाथ लहराया और उसके अंदर से खूनी लाल रंग की आभा निकली और उसने मुकेश के शरीर को निगल लिया। अगले ही पल उसकी झुकी हुई पीठ सीधी हो गई और हड्डियों की चरमराहट की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। उसके बाद वो आदमी सीधा खड़ा हो गया और उसके हाथ की सूखी हुई त्वचा धीरे धीरे ताजी होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे उसके सफ़ेद बाल भूरे होने लगे और उसके चेहरों के आसपास की त्वचा और अधिक ताजी होने लगी। उस आदमी का पहले झुका हुआ शरीर अब एक मध्यम आयु के आदमी के समान हो चुका था। उसका सीना किसी मल की तरह चौड़ा और भारी हो चुका था। उसने गहरी सांस भरी और कहा, अपने ही खून को वापस पाने का जो दुख और आनंद है वो कुछ अलग ही स्तर का होता है। आज तक मैंने अपने आप को मुकेश को निगलने से रोक रखा था, पर नियति भी देखो कैसा खेल खेलती है। आज खुद मुझे मुकेश को निगलना पड़ा, वो भी उसकी हत्या का पाप बिना अपने सिर लिए। ऊपर से मेरी शक्तियां लगभग दोगुनी हो चुकी है। अब मुझे इस साम्राज्य को पलट कर रखने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर वो आदमी हंसने लगा। फिर अचानक उसकी हंसी गुस्से में बदल गई और फिर वो किसी जख्मी जानवर की तरह रदन करने लगा। उसका रोना बहुत ही भयानक था। उसने रोते हुए फिर विद्युन्माली को देखा और कहा, विद्युन्माली मुझे उस लड़के के पास ले चलो जिसने मेरे बेटे की हत्या की है। भले मुझे उसकी मौत से लाभ ही हुआ है, पर वो मेरा बेटा था। उसके मृत्यु का प्रतिशोध लेना जरूरी है। उसके बाद मैं राजधानी पर हमला करके सम्राट को पदभ्रष्ट कर दूंगा और खुद को इस साम्राज्य का सम्राट बना लूंगा। ये सुनकर विद्युन्माली ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और पीछे मुड़कर आगे बढ़ गया। कुछ ही पलों में दोनों उस चौराहे पर पहुंच गए जहां शौर्य और शेरा अभी भी रुके थे। शौर्य और शेरा इस वक्त मुनमुन के साथ बैठकर मुनमुन की दिमाग पका देने वाली लगातार चल रही बकवास को सुने जा रहे थे। और बीच बीच में शौर्य हाँ या फिर कभी आगे और फिर क्या हुआ ऐसे कहकर मुनमुन को लगातार आगे बोलने के लिए बोल रहा था। तभी शेरा भी इस बीच में उसकी बात को चालू रखने के लिए खुद भी अचानक कुछ ना कुछ कह रहा था। असल में विद्युन्माली में जाने के बाद मुनमुन और उसकी माँ उन दोनों को अपने घर लेकर आई थी। यहाँ आते वक्त ही शेरा ने एक शंका उपस्थित की थी, भाई तुझे अजीब नहीं लगता कि एक मामूली नगर प्रमुख का एक सेवक अर्धदैवीय स्तर का है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये सुनकर शौर्य ने अपने हाथों को घिसते हुए कहा, साला मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। अब असली बात तो उनके वापस आने के बाद ही पता चलेगी, तब तक बस चुपचाप हमें यहाँ टाइम पास करना पड़ेगा। ये सुनकर शेरा ने समझते हुए शौर्य से सहमति जताई और उन्होंने अगले कुछ घंटे मुनमुन के साथ उसकी बकवास को सुनते हुए बीता दिए।
जब वो आदमी और विद्युन्माली नगर के चौराहे पर पहुंचे तो उस आदमी ने लगभग दहाड़ते हुए कहा, कहाँ है वो हैवान जिसने मेरे बेटे की हत्या की है? मेरे सामने आओ काहे कहीं के। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत अपना हाथ मुनमुन के मुंह पर रख दिया और एक और लॉलीपॉप उसके मुंह में ठूंसते हुए कहा, अब तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम चुप हो सकती हो मेरी माँ। ऐसा कहते ही शौर्य और शेरा हवा में गायब हो गए। मुनमुन, जिसके लिए ये किसी चमत्कार से कम ना था, वो और जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ वो भैया सच में भैरोहो है, वो अभी अभी हवा में गायब हो गए, माँ जल्दी आओ, वो अभी यहाँ से गायब हो गए हैं। इधर जैसे ही शौर्य और शेरा उस आदमी के सामने पहुंचे तो उस आदमी ने अपना परिचय दिया, ओह तो तुम हो वो लड़के जिसने मेरे बेटे की हत्या की है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, एक लड़का जो अपनी सुरक्षा के लिए एक कुत्ते पर अवलंबित है, वो मेरे बेटे को मार सकता है। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, पहला अपने सिर को काटकर मेरे चरणों पर भेंट की तौर पर चढ़ा दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। दूसरा, मेरे सामने आओ और मेरे हाथों अपना सिर कटवा लो। ये सुनकर शेरा ने तपाक से कहा, अबे हटेले, तू विकल्प दे रहा है या कोई मजाक कर रहा है? साले, इसे कोई विकल्प कहेगा क्या? अपन तुझे विकल्प देता है, पहले उस महाराज के सामने आकर अपने पैर मोड़कर बैठ ताकि अपन तेरे ऊपर अभिषेक करेगा, काफी जोर से लगी है। दूसरा, अपन के भाई के सामने दंडवत लगा और अपन का भाई तेरी आत्मा के साथ तुझे नष्ट कर देगा। ये सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से से कहा, मूर्ख कुत्ते, तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? तू इस होने वाले सम्राट रोहन को कह रहा है कि तेरे इस पिद्दी से स्वामी के सामने झुके? मैं इस नगर का भगवान हूं और कुछ ही दिनों में इस पूरे साम्राज्य का भगवान बन जाऊंगा। ये सुनकर चुपचाप खड़ा शौर्य उबासी लेते हुए बोला, हाँ हाँ, पता है कि तू कितना बड़ा चू है, अब तेरी बकवास हो गई हो तो मरने के लिए तैयार हो जा, खाली फोकट समय बर्बाद मत कर। उसके साथ ही शौर्य ने अपनी ऊर्जा संचारित की और उसकी ओर चलने लगा। तभी रोहन ने अपनी शक्तियों को संचारित कर लिया और शौर्य से सामना करने के लिए तैयार हो गया। वो वैसे तो और भी बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर शौर्य उसे मरने के लिए उतावला नजर आने लगा था, तो उसने भी बिना समय गंवाए खुद को तैयार कर लिया। जैसे ही दोनों भिड़ने वाले थे, सिस्टम लगभग चिल्लाते हुए बोली, होस्ट, इस आदमी ने दानवी साधना की है, संभल कर। पर तब तक शौर्य का हाथ रोहन से संपर्क कर चुका था। एक जोरदार धमाका हुआ और शौर्य और रोहन एक दूसरे से दूर जाकर गिर गए। शौर्य तुरंत खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, क्या यार सिस्टम, जरा पहले बोल देती। तभी रोहन भी हैरानी से खड़ा हो गया और शौर्य की तरफ उंगली करते हुए बोला, तुम दैवीय स्तर के योद्धा कैसे हो सकते हो? ये असंभव है। रोहन के चेहरे की हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, पर शौर्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उछलकर उसके सामने गया और अपनी आयाम शक्तियों को सक्रिय कर दिया। शौर्य की आयाम शक्तियां इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वो किसी भी पूर्ण देवता को भी एक पल में खत्म कर सकती थी। शौर्य अपने से शक्तिशाली योद्धाओं से निपटने के लिए इसका उपयोग करता था। शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उछलकर सीधा रोहन की कंधों को जकड़ लिया। वो कुछ समझ पाता तब तक शौर्य का घुटना तेजी से उसके पेट पर लग चुका था। एक दर्दनाक चीख रोहन के मुंह से निकली। रोहन ने दर्द को दबाते हुए अपनी रक्त सीखने वाली ऊर्जा को सक्रिय किया। रोहन के शरीर से निकलने वाली सोखने वाली ऊर्जा किसी विशाल रक्त भरे हाथों की तरह शौर्य को जकड़ने लगी और उसकी ऊर्जा को खींचने लगी। शौर्य ने अपने आयाम शरीर को सक्रिय कर दिया और बड़े पैमाने पर शौर्य की आयाम शक्ति रोहन के शरीर में सामने लगी। रोहन को पहले लगा कि वो जीत रहा है, पर जैसे जैसे आयाम ऊर्जा की तीव्रता बढ़ने लगी उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, पर तब तक देर हो चुकी थी। शौर्य ने हंसते हुए रोहन को देखा और बोला, बड़े बड़े सपने देखने वाले लोग कुछ कहे होते बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही। जैसे ही शौर्य अपनी आयाम ऊर्जा की तीव्रता को बढ़ाने वाला था, तभी सिस्टम एक बार फिर से चिल्लाई, होस्ट रुक जाओ, उसे मत मारो, अभी हमें उससे कुछ जानकारी लेनी है। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत अपना प्रवाह रोक लिया और रुक गया। क्या जानकारी सिस्टम रोहन से उगलवाना चाहती थी? क्या शौर्य सच में रुक जाएगा? क्या शौर्य 8वीं योगिनी को ढूंढ पाएगा भी? योगिनी का पता। शौर्य और नगर प्रमुख रोहन एक दूसरे से नगर के चौराहे पर भीड़ चुके थे। शौर्य ने देखा कि नगर प्रमुख दानव मार्ग पर चल रहा है और लोगों के रक्त ऊर्जा को सोखकर अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। इसीलिए उसे जीवित रखकर शौर्य और कोई नया खतरा मोल लेने के मूड में नहीं था। शौर्य ने इसीलिए रोहन को अपनी आयाम शक्तियों को देकर उसे खिला फुलाकर मारने का पूरा इंतजाम कर दिया था। पर तभी सिस्टम ने एक बार फिर से शौर्य को चिल्लाते हुए रोक लिया। शौर्य ने रुकने के बाद गुस्से से कहा, अब क्या है मेरी माँ? अब क्यों इसे बचाने के मूड में है तू? सिस्टम ने झल्लाते हुए कहा, इसे बचाए मेरी जूती। होस्ट, ये एक दानव उपासक है, इसका सीधा अर्थ है कि यहाँ दानवों का प्रभाव कहीं तो है। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना चाहिए कि ये दानव साधना तकनीकें इन्हें किसने दी है और कहाँ से आए हैं। सिस्टम का तर्क सुनकर शौर्य भी थोड़ा गंभीर हुआ और अपने सामने मेढक की तरह फुले हुए रोहन को देखकर बोला, तो नगर प्रमुख साहब, क्या मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने ये दानव साधना तकनीक किससे प्राप्त की है?
अगर आप मुझे सच बताते हैं तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। ये सुनकर रोहन ने पहले खुद को शौर्य से अलग करने की कोशिश की, मगर उसकी शक्तियां उसके नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी, जिस वजह से वो दूर नहीं हो पा रहा था। रोहन ने उसके बाद शौर्य पर अपने हाथों से हमला करने की कोशिश की, मगर उसके हाथ सीधा शौर्य के शरीर से आर पार हो गए। ये देखकर रोहन का दिमाग घूम गया। उसने शौर्य को हैरान परेशान होकर कहा, तुम क्या चीज़ हो? तुम हो कौन? इस पर शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारे सिर्फ सोच में आ सकता है। पर क्या करे, तुम्हारी सोच भी इतनी बड़ी नहीं है। अब बकवास बंद करो और इसका स्रोत मुझे बताओ, वरना मेरे पास कई अन्य मार्ग भी है तुमसे जानकारी निकालने के। ये सुनकर रोहन के मन में एक भयानक डर जाग गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आए और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया, देखो तुम जो कोई भी हो, पर एक बात याद रखो कि जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई साधारण लोग नहीं है। ये सुनकर शेरा भौंकते हुए बोला, अबे साउथ के फिल्म की तरह इंट्रो देना बंद कर और मुद्दे की बात बोल। कल पनवेल जाना है। रोहन ने जब ये सुना तो उसका मुंह और काला पड़ गया। रोहन ने आगे कहना जारी रखा, ये लोग खुद को राजा बलि के उपासक मानते हैं, उनकी महानता की कहानियां बताते हैं, और उन्होंने आम किसानों और खेती करने वाले लोगों को बहुत मदद भी की है, जिस वजह से आम लोगों में इन्हें काफ़ी माना जाता है। पर उनके इस कार्य के आड़ में वो लोग हम जैसे नगर प्रमुखों और ग्राम प्रमुखों को नई साधना की तकनीकों के नाम पर ऐसी साधना तकनीकें प्रदान करते हैं। तभी शेरा ने कहा, अच्छा तो इसीलिए तेरा बेटा भौंक रहा था कि तू यहाँ के लोगों का भगवान है। इस पर रोहन ने लाल आंखों से शेरा को देखा और मानो आंखों ही आंखों से कह रहा हो, तुझे उसकी याद दिलाने की जरूरत है क्या? रोहन ने आगे कहा, उन्होंने अपने लोकहितों के कार्यों के आड़ में दक्षिणी क्षेत्र के सभी गांवों और नगरों में अपना बहुत बड़ा प्रभाव प्रस्थापित कर लिया है। इस पर शौर्य ने उससे पूछा, इतना सब करके वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? इस पर रोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, उनका उद्देश्य असल में क्या है मुझे पता नहीं, पर वो एक लड़की और एक बूढ़े को ढूंढ रहे हैं। उस लड़की के माथे पर काले और 7 रंगों के त्रिशूल का निशान है। वो अपने इन कामों के माध्यम से गांव के हर एक घर तक उस लड़की को ढूंढने के लिए ही पहुंच रहे हैं। ये सुनकर शौर्य और शेरा का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। शौर्य ने तुरंत अपने हाथ से रोहन का गला पकड़ा और पूछा, क्या उन्हें वो लड़की मिली है? अगर मिली है तो वो कहाँ है? इस पर रोहन की दम घुटने जैसी आवाज आए और उसने अपने हाथों को हिलाते हुए कहा, नहीं, वो उन्हें नहीं मिली। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत उसकी गर्दन को छोड़ दिया। तभी रोहन ने गहरी गहरी सांस ली और आगे बोला, पर पिछली सभा में उस संगठन के एक उच्चाधिकारी ने कहा था कि वो लोग अब पूर्व क्षेत्र में उसे ढूंढने जा रहे हैं। ये सुनकर शौर्य का चेहरा और सख्त हो गया। शौर्य ने रोहन के नाभि पर हाथ रखा और अपनी आयाम ऊर्जा को किसी कृष्ण विवश की तरह घुमाया और रोहन की सारी शक्तियों को सोख लिया, उसके चेतना सागर को तबाह कर दिया। रोहन भयानक दर्द में तड़प उठा। तभी शौर्य की ठंडी आवाज उसके कानों पर पड़ी, मैंने तुम्हें जीवित रखने का वचन दिया था और मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया है। शुक्र मना कि तुमने जरूरत से अधिक जानकारी मुझे दे दी है, इसीलिए तुम अभी जीवित हो और मैंने पहली बार अपना वचन भी निभाया है। ऐसा कहकर शौर्य ने शेरा को गंभीर नजरों से देखा। शेरा समझ गया कि उन्हें अपने अगले सफर के लिए पूर्व क्षेत्र की ओर जाना है, पर उससे पहले जरूरी काम यह था कि इस संगठन ने फैलाया हुआ जाल तोड़ देना। शौर्य ने अपनी चेतना को पूरे दक्षिणी क्षेत्र पर फैलाया और रोहन की समान ऊर्जा रखने वाले लोगों को सिस्टम की मदद से इंगित कर लिया। उसके बाद शौर्य ने अपनी आयाम शक्तियों को संचारित किया और एक ही समय में उन सभी लोगों के पास अपने आयाम द्वार खोल दिए। ऐसा करते ही शौर्य के आसपास कई सारे आयाम द्वार खुल गए। शौर्य पूरी तरह उनमें घुल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान कृष्ण ने अपना विश्वरूप प्रकट किया हो। शौर्य ने बिना देर किए उन आयाम द्वारों में ऊर्जा प्रवाहित करना शुरू किया और उसके साथ अपनी तलवार धार को तेजी से एक एक वार के साथ अंदर भेज दिया। शौर्य ये सब एक ही समय में, और वो भी एकदम तेजी से कर रहा था। शौर्य की प्रतिमा एकदम धुंधली दिखाई दे रही थी। जब शौर्य ने अपने हमले करना शुरू किया तो पूरे दक्षिणी क्षेत्र में वो हर साधक जिसने दानव पथ पर चलने का निर्णय लिया था, एक के बाद एक अपने आप मरकर गिरने लगे। पलक झपकते ही पूरा दक्षिणी क्षेत्र इन दानव साधकों से मुक्त हो चुका था। पर अभी भी शौर्य को खुशी नहीं मिली थी। वो इस वक्त उन राजा बलि के अनुयायियों को ढूंढ रहा था जिन्होंने ये सारा खेल रचा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी शौर्य उन्हें दक्षिणी क्षेत्र में ढूंढ नहीं पाया, इसलिए उसने हताश होकर अपनी आध्यात्मिक चेतना को वापस ले लिया। जैसे ही शौर्य की चेतना वापस लौटी, उसके मुंह में झट से एक बड़ा खून का थक्का आ गया। एक हिचकी के साथ ही शौर्य ने खून की उल्टी कर दी और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। शेरा ने ये देखा तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई। शेरा शौर्य के पास पहुंचा और एक नज़र शौर्य के चेहरे को देखने बाद बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगे। चलो वो भी सही है, कुछ लोगों ने सुधारने के बाद भी कुछ भी नहीं उखाड़ा है। ऐसा कहकर शेरा ने आध्यात्मिक ऊर्जा को शौर्य के शरीर से लिप लिया और उसे अपने पीठ पर लादकर वहां से निकल गया। शेरा को अच्छे से पता था कि उसे अब कहाँ जाना है, इसीलिए शेरा ने धैर्य को पीठ पर रखकर सीधा उड़ान भरना सही समझा।
इधर पूर्वी क्षेत्र के वन में वेदिका के कुटिया के बाहर एक साया एक पोटली में अपना सामान बांधकर दबे पांव बाहर की ओर जा रहा था। जैसे जैसे वन का सीमावर्ती हिस्सा सामने आने लगा वैसे वैसे उस साये के चेहरे पर एक मुस्कान फैलने लगी। वो साया खुश होकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह आया वन के सीमा क्षेत्र को पार करने वाला था, उसके हाथ पर बंधा लाल रंग का कलेवा गर्म हुआ और उसके अंदर से लाल रोशनी निकली और वो सीधा आश्रम की ओर बढ़ गया। एक भारी मगर काफी गंभीर आवाज आई, वेदिका, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें इस वन के अंदर की रहना चाहिए। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी जान को बचाने के लिए ही किया है। जल्द से जल्द वापस आओ और बाहर जाने का विचार त्याग दो। उस आवाज को सुनकर वेदिका, जो भागने के पूरे इरादे से निकली थी, अचानक अपनी जगह पर ठिठक गई और गुस्से से बोली, खूसट बुड्ढे, तू कभी नहीं सुधरेगा। कोई अपनी फूल जैसी शिष्या को ऐसे कैद में रखता है क्या? ये तुमने सही नहीं किया। इतना कहकर वेदिका वापस कुटिया की तरफ निकल गई। पर उसी वक्त वन के सीमा के बाहर कुछ लोग घूम रहे थे। उनके शरीर पर काले वस्त्र थे जो कि दिखने में किसी संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। उन्होंने अभी अभी वन के अंदर से वेदिका की आवाज को स्पष्ट रूप से सुना था। उनकी आंखें थोड़ी चौकन्ना हो गई और उन्होंने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया। एक दूसरे को इशारा करने के बाद उनके नेता ने सीधा वेदिका की आवाज का पीछा किया और वन में प्रवेश कर गया। उसने अपनी आभा को पूरी तरह छुपा लिया और वो चुपके से वेदिका का पीछा करने लगा। वेदिका इन सब बातों से अनजान वेदिका अपने गुरु को कोसते हुए आगे बढ़ रही थी। जब वेदिका कुटिया से कुछ ही दूरी पर थी तभी बूढ़े आदमी की परछाई किसी किरण की तरह वहां से गुजरी और सीधा उस काले वस्त्रधारी नेता के सामने आ पहुंची। बूढ़े ने उस नेता को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज मेरी नटखट शिष्या ने अपने साथ मेहमान भी लाए हैं। आओ अंदर चलो, आज इस मेहमान की अच्छे से खातिरदारी की जाए। इतना कहकर उस बूढ़े ने उस नेता को कोई हरकत करने का मौका तक नहीं दिया और उसे लेकर सीधा कुटिया में वापस चला गया। वहीं वेदिका ने जब मेहमान के बारे में सुना तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो सीधा कुटिया के मुख्य कमरे में दाखिल हुई, पर जो उसने अपने सामने देखा उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो उस आदमी को अच्छे से पहचानती थी। जैसे ही वेदिका ने उस आदमी को देखा उसने लगभग चीखते हुए कहा, गुरुजी, ये वही है जिसने मेरे माता पिता को मौत के घाट उतारा था। आज मैं इसका खून पी जाऊंगी। ऐसा कहकर वेदिका किसी घायल शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ी। तभी उस बूढ़े ने वेदिका को रोकते हुए कहा, यह दैवीय स्तर का साधक है। तुम्हें अभी समय है इसका सामना करने के लिए। फिलहाल तुम ये जान लो कि ये अंदर यहाँ तक आ चुका है, यानी इसके अन्य साथियों को इस जगह के बारे में पता चल चुका है कि हम यहाँ इस वन में हैं। हम दोनों उन सभी का सामना नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि हम अब अपनी इस जगह को छोड़ दें। अपने गुरु के मुंह से ये सुनकर वेदिका ने सिर झुका लिया और बोली, गुरुदेव, इस शिष्य के अपराध के लिए क्षमा कीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है शायद। इस पर उस बूढ़े हंसते हुए कहा, नहीं तुम ऐसे खुद को दोष मत दो बेटा। ये नियति है। लगता है नियति चाहती है कि हम अपनी इस जगह को छोड़ दें और कहीं और चले जाए। तभी वेदिका ने अपने नाक की नथुनों को फुलाया और बोली, अगर ऐसा ही है तो मुझे दोष क्यों दे रहे हो? इसे खत्म करके हमें निकलना चाहिए। इस पर गुरुदेव का मुंह उतर गया और उन्होंने अपने हाथ में पकड़े उस आदमी की आंखों में देखा और पूछा, और कौन कौन आया है यहाँ तुम्हारे साथ? इस पर उस आदमी ने हंसते हुए बोला, खूसट बुड्ढे, आज तुझे बता दूं कि इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, और क्योंकि आज तुम्हें मेरे साथियों के हाथों स्वयं ईश्वर भी बचा नहीं पाएंगे। ये सुनकर गुरुदेव का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि वो भी जानता था कि इस आदमी के सभी साथी अगर अंदर आ जाते हैं तो जाहिर है कि वो और वेदिका उनके संगठित हमलों के आगे टिक नहीं पाएंगे। अंत में उस बूढ़े ने उस कैदी को देखा और एक गहरी और घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसके अंदर प्रविष्ट करके उसके साधना आधार मूल को नष्ट कर दिया। फिर अपने हाथ झटक दिए और वेदिका को देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी से मिलने के लिए यहाँ से बाहर जाना ही होगा। ऐसा कहकर गुरुदेव ने वेदिका के शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा से जकड़ लिया और उसे लेकर हवा में गायब हो गए। जब उस कैदी को कुछ देर बाद होश आया तो उसने खुद को एक खाली कुटिया के बाहर पाया। तभी कुछ कदमों की आवाज उसने सुनी, पर जब मुड़कर देखा वो उसके साथी है तो उसने खुद के सुरक्षा रक्षाकर्मी को निष्क्रिय कर दिया। पर तभी आसमान से एक कुत्ते का साया तेजी से नीचे आया और वो सीधा उस साधक के ऊपर आकर रुक गया। तभी एक आलस भरी आवाज आई, शेरा, ऐसे भला कोई क्रैश लैंडिंग करता है क्या? मेरी कमर की सारी हड्डियों को तुमने तोड़कर रख दिया है। लगता है मुझे तुम्हारा दाना पानी बंद कर देना चाहिए। क्या शौर्य वेदिका को पहचान पाएगा? क्या उस आदमी के बाकी के साथी बाहर चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या शौर्य और वेदिका की मुलाकात हो जाएगी या फिर एक बार वो दोनों अलग हो जाएंगे?